काल जाओ सो भाल जाओ और अपनी सेहत का ध्यान रखना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं नया वीडियो नई कहानी के साथ हाजिर हूँ, जिसमें एक त्रिया चरित्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं केवल कुछ घटनाएँ घटती है इस ज़माने में भी और पूर्व ज़माने में भी, उनके एक ज़िक्र के साथ, एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से महिलाएँ अपने पति के साथ अगर धोखा करती है, तो उसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों, शक करना, हमेशा एक दूसरे को डाउट करते रहना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, अगर इस तरह से मियाँ बीवी में चलता है, तो उस घर में कभी बरकत नहीं होती है, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, जो भी पति पत्नी एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं, तो मेहरबानी करके उसको एक साथ बैठ कर के सुलह कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं जो ये कहानी बताने जा रहा हूँ, इसमें आप सभी देखेंगे कि किस प्रकार से कोई गलत कदम उठाता है, तो उसका क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों, जो भी मित्रगण चैनल को नए जुड़े हो, सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आप सभी के पास पहुंचा सके। दोस्तों, कहानी को शुरू करता हूं। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ नगर में रहता था और वो उस नगर का सबसे जाना माना संपन्न आदमी था, धनी परिवार का। दोस्तों, उस सेठ के घर में एक संतान पैदा होती है, उसका नाम वो मांगी लाल रख देता है। अब प्रिय मित्रों, समय का पहिया चलता रहता है और मांगी लाल जी जवान होकर बड़े हो जाते हैं। अब सेठ ने उनकी शादी कर दिया और सेठ अपने जीवन में हंसी खुशी रहता और व्यापार भी उनका दिनों दिन तरक्की पे चल रहा था बहुत अच्छे से। दोस्तों, उधर सेठ और सेठानी की अवस्था बुजुर्ग हो गई और वो धीरे धीरे करके बुढ़ापे को नज़दीक आ गए और एक दिन भगवान को प्यारे हो गए। अब उनका जो बेटा था, उन्होंने उसका सारा कारोबार संभाल लिया, मांगी लाल जी ने। और वो बिजनेस के सिलसिले में अब उसको नगर में भी जाना पड़ता, नगर से बाहर भी जाना पड़ता। पूरा कारोबार उसके पास होने की वजह से घर में कम समय देता, घर में कई दिनों तक आता नहीं, एक एक दो दो महीने तक नहीं आता। तो इस प्रकार से जब मांगी लाल की पत्नी ने ये देखा कि अब मांगी लाल जी का बिजनेस में ध्यान ज़्यादा है और घर में ध्यान कम है, तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं जो आदमी गलत दिमाग में विचार ले आता है, दिल में गलत विचार ले आता है, उसका उसको खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। मांगी लाल की पत्नी को एक आइडिया सूझता है कि कोई न कोई इंतज़ाम करना चाहिए। कहते हैं कि भूख समय पर सभी को लगती है, इसलिए उसकी जो औरत थी, उसकी जो त्रिया थी, उसने दिमाग में सोच लिया कि अब मुझे ये आदमी टाइम नहीं दे रहा, अब मुझे कुछ उसका दूसरा रास्ता उपाय सोचना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों के बाद एक मणिहारा उस नगर में आता है और जहाँ पे मांगी लाल की पत्नी रहती थी, उधर आवाज़ लगाता है, चूड़ियाँ पहन लो, चूड़ियाँ पहन लो। प्रिय दर्शकों, मांगी लाल की पत्नी उस मणिहारे के पास आती है चूड़ियाँ पहनने के लिए। फिर उसने पूछा कौन से कलर की पहननी है, तो मांगी लाल की पत्नी कहती है कि जो आपको सबसे अच्छी लगती हो वही पहना दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से पत्नी ने चूड़ियाँ पहन लिया, उसको थोड़ा पैसा वैसा दे दिया। इसके बाद थोड़ा इधर-उधर की बातें करने लगी और उससे जान-पहचान बढ़ाने लगी, दोस्ती बढ़ाने लगी। दोस्तों, वो जो मनियारा था, वो भी हट्टा-कट्टा लड़का था, नौजवान। अब दोनों एक-दूसरे से प्रेम की बातें करेंगे, तो कहीं न कहीं संबंध तो आगे बढ़ ही जाते हैं। तो दोस्तों, उनकी गहरी मित्रता हो जाती है और मित्रता फिर संबंध में बदलने लग जाती है। अब वो पत्नी का जो कहीं न कहीं जो अरमान वो सजा के रखी थी, वो पूरा हो गया उस मनियारे के साथ। और अक्सर करके मनियारा उसके साथ संबंध में रहने लग गया। दिन में आता, कभी रात में आता। इस प्रकार से सेठ को तो कुछ मालूम ही नहीं था, सेठ का जो मांगीलाल लड़का था। अब दोस्तों, मांगीलाल की पत्नी तो निश्चिंत मज़े से अपना जीवन यापन करने लगी।
काफ़ी दिनों के बाद जब मांगी लाल आते हैं, अपनी पत्नी से हालचाल पूछते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, तो पत्नी कोई ठीक से जवाब नहीं देती और इधर उधर दाएं बाएं मुंह फुला के नाराज नाराज घूमती रही। दोस्तों, मांगी लाल समझदार आदमी था। वो समझ गया कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है, और इतने दिनों के बाद मैं आज आया हूँ तो ये न कोई सेवा चाकरी कर रही है, न कोई हाल चाल पूछ रही है, न ही सुनने की इच्छा जाहिर कर रही है। तो दोस्तों, उसका शक उस पर गहरा गया, लेकिन वो करता तो क्या करता। दोस्तों, उसके साथ थोड़ा सिंपैथी बिताया, फिर दूसरे दिन चला गया शहर से बाहर, और उसको कह के गया कि प्राण प्रिय, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कम से कम हफ्ते के बाद मैं आऊँगा। आप अपना ख्याल रखना और अपने घर का ख्याल रखना। दोस्तों, जो मांगी लाल था, अब वो कहीं शहर से बाहर नहीं गया और न ही उसका बिजनेस में ध्यान लगा। अब तो वो अपनी पत्नी के द्वारा इस तरह का जो गलत व्यवहार किया गया था, न ठीक से बोली, न ठीक से कोई पानी पिलाया, न बात किया, उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए अब तत्पर रहा और उस पर नज़र रखना चालू कर दिया। अब दोस्तों, मांगी लाल से उसके दोस्तों के पास शहर में इधर उधर टाइम पास करता और रात में उसकी पत्नी के ऊपर नज़र रखता। जो मांगी लाल का घर था, उसके एक पीछे आम का पेड़ था। दोस्तों, मांगी लाल उस पेड़ पर चढ़ जाता है और मांगी लाल छत पे आ जाता है। एक दिन वो देखता है कि जो मनियारा था, उसके घर आता है, और वो दोनों हम बिस्तर थे और आपस में बातें कर रहे थे कि देखिए, मैं यहाँ रोज़-रोज़ आता हूँ, यहाँ मोहल्ले में सब लोग जानने लगे कि ये मनियारा यहाँ रोज़-रोज़ आता है। उधर मेरे घर में भी सबको मालूम चलने लगे कि कहाँ जाता है इस समय, टाइम बेटाइम। तो बातें करते हैं कि या तो तुम मेरे साथ चली चलो, या फिर तुम्हारा जो पति है, उसको रास्ते के कांटे को क्लियर किया जाए, ताकि हम जीवन यापन कर सकें एक साथ। दोस्तों, इस प्रकार की बातें जब मांगी लाल ने सुनी, तो उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, और वो मन ही मन गुस्सा तो उसके ऊपर हो ही रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अभी चुप रहना ही अच्छा है। तो दोस्तों, जब उसका बिजनेस करके आने का टाइम हो गया था, 7 दिन बाद उसने बोला था, तो पत्नी के लिए कई सारे छोटे छोटे खिलौने गिफ्ट एक बोरे में भर के लाया। दोस्तों, जब मांगी लाल ने अपनी खुद की हत्या की साजिश इस तरह से सुनी, तो दोस्तों उसका बेचारे का खून बिल्कुल जम गया, ठंडा हो गया। अब मरता क्या नहीं करता, उसने एक योजना बनाई कि ये लोग मेरी प्लानिंग कर रहे हैं मारने की, तो ऐसा नहीं कि कहीं मैं इन्हीं को, इन दोनों में से एक को ठिकाने लगा दूँ, तब जा कर के मैं सुख शांति से रह सकता हूँ। तो दोस्तों, दूसरे तीसरे दिन फिर वही रात का समय आम के पेड़ पर चढ़ता है, और घर में जब आता है, तो चुपके से जो मनिहारा था, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, और वो चुपचाप से महल से बाहर चला जाता है और आम के ऊपर चढ़ के फिर नीचे चला गया। और कई दिनों के बाद जब उसका टाइम जो बताया हुआ था कि मैं 7 दिनों के बाद वापस आऊँगा, उधर दोस्तों जब सुबह मांगी लाल की पत्नी जगती है और देखती है कि उसका जो मनिहारा था, आशिक यार, जो भी आप बोलो, उसकी गर्दन धड़ से अलग थी और वो मर चुका था। अब प्रिय मित्रों, जब उसने देखा कि अब ये तो मर ही गया है, अब इसका लाश ठिकाने नहीं लगाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, और मैं बिना मतलब में मारी जाऊंगी। तो मित्रों, उसने छोटे छोटे टुकड़े किए और लाश को एक बोरे में भर के पैक कर लिया। उधर अड़ोसी पड़ोसियों से गंगा नहाने के बहाने बात कह के चली गई। उधर उसने टुकड़ों को इधर उधर फैला दिए, बहा दिए पानी में कहीं। इस प्रकार से उसने लाश को ठिकाने लगा दिया। अब उसका कानो कान किसी को खबर नहीं था, वो तो यही सोच रही थी कि ये पता नहीं किसने किया है, ऐसा कौन। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब एक बार दिमाग में गलत आइडिया आ जाता है, तो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है। पहले एक विचार होता है, फिर वो उसका बड़ी कहानी हो जाती है,
और फिर कहानी का कांड हो जाता है और फिर कांड का सज़ा हो जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों, जब उस पत्नी थी वो शांति से उसको बहा के चली आई वापस। और कई दिनों बाद जब मांगी लाल जी आए तो अब पत्नी उससे हाव भाव पूछती है, कैसे हो, कैसे नहीं हो, और पूछते हैं मेरे लिए क्या लाए हो, क्योंकि उसको तो पॉलिश करनी थी ना, आदमी को अच्छी लगने वाली बातें करने लगी कानाफूसी। पत्नी ने जब गिफ्ट का पूछा तो मांगी लाल जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ। बाहर दरवाजे के पास एक बड़ा सा कट्टा भरा हुआ है, वो सारे आपके लिए गिफ्ट भरे हैं उसमें। तो दोस्तों, पत्नी जाती है और उस कट्टे को उठाने की कोशिश करती है। कट्टा थोड़ा भारी था, ज़्यादा तो नहीं था। तो बोलती है कि मेरे से तो ये नहीं उठता है, आप भी मदद कर दीजिए, इस कट्टे को उठा के ले आइए, क्या क्या चीज़ें ज़रा दिखाओ तो, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। इस तरह से वो मक्खन लगा रही थी बातों में। लेकिन दोस्तों, उधर मांगी लाल कहने लगा कि ये कट्टा उतना भी भारी नहीं है जितना उस मणिहारे की लाश में वजन था। प्रिय दर्शकों, जब ये बात उस पत्नी ने सुनी तो उसकी ज़मीन खिसक गई और उसके दुखों का कहीं ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगी कि मेरे पाप का सारा खुलासा इनने कर दिया है, अब ये जाकर के शहर में किसी और को बताएंगे तो मेरी बदनामी होगी, राजा को बताएंगे मुझे सज़ा देंगी, तो मैं कहीं न कहीं इन्हीं का अंत कर दूँ, कम से कम मेरी कहानी खुलेगी नहीं। दोस्तों, वो पत्नी उस पति को मारना चाह रही थी धोखे से, पर दीवार में जो कटार लगी हुई थी तलवार, उसको निकालती है और अपने पति पे वार करती है। तो दोस्तों, आप देखिए कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म होने जा रही है। अब पति उसका जो पहले से ही चौकन्ना था, सावधान था, उसको मालूम था कि मैं ये बोलूँगा तो इसका एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, आप सभी समझ सकते हैं। दोस्तों, पत्नी करना चाह रही थी वार, लेकिन फिर पति ने धड़ाम से उससे छीना तलवार और उसी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब इसके बाद दोस्तों, जो उसका बिजनेस था, उसका पहले ही मन हट गया था बिजनेस से, क्योंकि ग्रह क्लेश सबसे बड़ा चीज़ है। इससे आपका परिवार भी नष्ट होता है, आपकी संतानें भी नष्ट होती है, आपका कारोबार भी नष्ट होता है। तो दोस्तों, अब उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और अपना कारोबार, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया और अपने एक साधु सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मेरे को अब जीवन में कोई रस रह नहीं गया है, मैं भगवान के ध्यान करना चाहता हूँ, आप मुझे शिक्षा दीक्षा दीजिए। तो दोस्तों, वो गुरुजी के पास जाके चेला बन जाता है और पूरा जीवन उसने अकेले जीवन व्यतीत किया। केवल 2 टाइम की रोटी के अलावा और भगवान के नाम के अलावा उसने कुछ नहीं किया जीवन में। लेकिन उसका जो परिवार था, उसका जो कारोबार था, किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया, एक त्रिया चरित्र के कारण। अब दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं कि आदमी को कमाने के लिए बाहर जाना ही होता है, टाइम लगता भी है। लेकिन पत्नी के दिमाग में वो जो आइडिया एक आया, उसने किस तरह से 2-2 जान उसमें चली गई और कारोबार, परिवार सब नष्ट हो गया। तो मित्रों, जिन घर परिवारों में इस तरह की घटनाएं होती है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने जीवन में इसको उपदेश, इसको संदेश मान करके अपने जीवन में सुधार लाए, निखार लाए। आशा करता हूँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी, तो सभी कहानी को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। सभी को धन्यवाद। सादर हरिओम।